सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा अधिगम एवं व्याकरण पुस्तक का द्वितीय अध्याय वर्ण विन्यास पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनकी संख्या 11 है, यथा अ, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं, अ, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अनुस्वार इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे जंगल, कंगन, दंगल, मंगल आदि। अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आँख, चाँद, गांधी आदि। विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह होता है, प्रातः, अतः, पुनः आदि। मात्रा स्वरों के लिए निर्धारित जो चिन्ह होते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती और आ, ई, ऊ की मात्राएं होती हैं, जो कि आप पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 35 है। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, प, त वर्ग, प, फ, व, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। य, श, श, ह ऊष्म, ढ और ड ये भी हमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 35 है। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ज्ञान, श्रम, त्रिशूल। इसमें ज्ञा, ज और इया से मिलकर बना है, त्र, त और र से मिलकर बना है, श्र, श और र से मिलकर बना है। द्वैत्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वैत्व व्यंजन कहलाते हैं। पक्का, मम्मी, बच्चा, पत्ता। संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, यथा क्यारी, प्यारा, त्याग आदि। अंग, अंगय अयोगवाच स्वर हैं। ज, फ, आ आगत ध्वनियाँ हैं। इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अंग, इया, ड़, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये थे स्वर और व्यंजन। वर्ण विच्छेद, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, इसमें क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ला प्लस अ, इसमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखा गया है। इसी प्रकार हम अन्य शब्द को भी कर सकते हैं। आज आपने पूरे अध्याय में पढ़ा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 रूप हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 35 हैं।
प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन पंचम वर्ण कहलाता है। अंग और अंग अयोगवाह कहलाते हैं। आ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं। स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मैं सोचती हूँ आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। अब अभ्यास हेतु कुछ कार्य लिख लीजिए। वर्ण से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? स्वर के कितने भेद हैं? भेदों के नाम लिखिए। 3 आगत ध्वनियों को लिखिए। मैं सोचती हूँ ये काम आप खुद स्वयं कर लेंगे। खुश रहें। धन्यवाद।